राहुल गांधी मुझे लगता है बहुत वेल एडुकेटेड हैं, लेकिन वो इस तरह की बातें करते हैं, मतलब लगता ही नहीं है कि वो बिल्कुल पढ़ाई किए हैं। नहीं, आप कहते हैं कि जो स्क्रिप्ट में लिखा था उन्होंने बोला, क्या वो इतने बुद्धू हैं कि जो स्क्रिप्ट में लिखा है वो सिर्फ वही बोल सकते हैं? उनका खुद का सेंस नहीं है कि क्या लिखा और मुझे क्या बोलना चाहिए। अयोध्या में आज तक तो कभी मंदिर बनने का कुछ काम नहीं हुआ, अब स्टार्ट हो रहा है योगी के राज में, तो अब लोगों को क्यों प्रॉब्लम हो रही है? योगी कांग्रेस इतने टाइम तक कुछ नहीं हुआ था, अयोध्या देखने लायक नहीं था। आज आप चले जाओ अयोध्या को, अयोध्या कहोगे आप। जो सारे जो बड़े बड़े देश हैं, रशिया जैसा देश के आज भी हमारा देश तेल खरीद रहा है अमेरिका के विरुद्ध में जाके। इतनी शक्ति आज तक किसी प्रधानमंत्री के अंदर थी कि अमेरिका बोल दे और उसके बाद भी जाके रशिया से जाके तेल खरीद ले। ये डर नहीं है जो आज हमारे अंदर, हमारे देश में, हमारी सरकार में, यही सबसे बड़ी बात है। कोविड के टाइम पे जो उन्होंने किया है, पैंडेमिक के टाइम पे, वो एक बहुत ही अच्छा एक लीडर कर सकता है जो उन्होंने किया है। सब आएंगे ना, योगी मोदी से भी बढ़िया है, और योगी को भी छोड़ दो, अगर आसाम तीसरे योगी आसाम में भी पैदा हो चुके हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक व्यूज इंडिया पर। मैं हूं रजत शर्मा और अभी इंडिया गेट पर मौजूद हो, और यहां पर लगातार जिस तरीके से लोग आए हुए हैं, पूरे भारत देश से यहां पर लोग आ रहे हैं इसको देखने के लिए, जब से ये कर्तव्य पथ बना है। और सुभाष चंद्र बोस की वो मूर्ति जिसको हम लगातार दिखा रहे हैं, वो यहाँ पर स्थापित की गई है, उसका अनावरण यहाँ पर किया है नरेंद्र मोदी द्वारा। ये कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मोहम्मद कल्लू। कहाँ से आए हैं आप? कोटा, राजस्थान। जी, अच्छा, कैसा लग रहा है यहाँ पे आके आपका? अच्छा लग रहा है। बुजुर्ग हैं आप तो सब जानते होंगे, आपने बहुत सारे प्रधानमंत्री देखे होंगे। बाकी आपको कौन लग रहा है आपको सबसे अच्छा? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। कौन लग रहे हैं अच्छे, बताइए। मोदी जी, मोदी जी। मोदी जी लग रहे हैं। क्या नाम है आपका? ऐश्वर्या गुप्ता। ऐश्वर्या राय गुप्ता। अच्छा, चलिए मुझे ये बताइए कि 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी बनने चाहिए। तो नरेंद्र मोदी को लगातार कह रहे हैं राहुल गांधी की इतनी महंगाई होगी, बेरोजगारी हो गई, और बहुत जो युवा है उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। ऐसा नहीं है, उन्होंने बहुत रोजगार के तरीके दिए हैं, बट यही है कि अगर कोई इंसान करना ही नहीं चाहता है काम, तो वो कहाँ से रोजगारी उसे मिलेगी। बाकी जो टैलेंटेड युवा हैं वो सभी रोजगार है उनके पास। अरविंद केजरीवाल भी लगातार कह रहे हैं कि जैसे हमारा दिल्ली का शिक्षा मॉडल देखिए, मनीष सिसोदिया ने इतना अच्छा काम किया है, न्यूयॉर्क टाइम्स में फोटो छपी है, तो उसको लेकर कह रहे हैं कि और जगह क्यों नहीं है इतना एजुकेशन मॉडल। मुझे लगता है कि मोदी जी के अंडर में जो एजुकेशन मॉडल है वो बेस्ट है, और इससे अच्छा नहीं हो सकता। अच्छा, हाँ जी। तो मोदी जी का, और वो केजरीवाल तो कह रहे हैं हमारा न्यूयॉर्क टाइम्स में फोटो छपा हुआ है। नहीं, मैं तो मोदी जी के बिल्कुल फेवर में हूँ। और मोदी जी के पास हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और केजरीवाल के पास ओनली दिल्ली की है, तो ऑब्वियस सी बात है आप इससे भी कर सकते हो कि वो तो ये कह रहे हैं ना, जिस तरीके से हमने दिल्ली जीती, फिर पंजाब जीता, अभी फिर कह रहे गुजरात जीतने वाले हैं, ऐसे ही हम इंडिया को जीतेंगे। जीतने वाले हैं। मैं गुजरात से आ रहा हूँ, मैं डिफेंस। क्या नाम है आपका? अमित गढ़वी। अच्छा। मैं डिफेंस पर्सन हूँ, एयरफोर्स सिविलियन हूँ। गुजरात में केजरीवाल जी कभी नहीं आएंगे। मुफ्त का हमारे को, मैं पूरे गुजरात की 6.5 करोड़ जनता की वजह से बोलता हूँ, हमारे को मुफ्त का कुछ नहीं चाहिए, हमारे को टैक्स पे करना है, और जो मिलेगा वो चाहिए। वो तो ये कह रहे हैं ना, जो टैक्स हम जनता से लेते हैं, मेरी बात सुनिए भाई साहब, वो कह रहे हैं जो टैक्स हम जनता से लेते हैं, हम जनता को सम्मान के साथ उसको वापस करते हैं। नहीं मिलेगा, हड़ताल करनी है। अभी हम एम्प्लॉय है, लेकिन हड़ताल करनी है। मोदी साहब के सामने हड़ताल पे बैठने वाले हैं। हमको ओपीएस चाहिए। किस लिए? ओपीएस चाहिए हमें, ओल्ड पेंशन सिस्टम चाहिए। आप मोदी जी के अगेंस्ट? हम क्यों अगेंस्ट में होते हैं? हम तो बातचीत कर रहे हैं। बोल रहे हो ना कि हम तो बातचीत कर रहे हैं। नहीं आएंगे सर, कभी नहीं आएंगे। मोदी जी ही सही है अभी के टाइम के लिए, आगे का पता नहीं है। इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मोदी जी हमारे गुजराती, इसलिए पूरे आएंगे, पर मोदी जी तो हैं और वो हमेशा रहेंगे। नहीं, वो आपका ओपिनियन है, आप जिसको चाहे उसको बना सकते हैं। हमारा काम है सवाल पूछने का। अगर मोदी जी ने काम नहीं किया तो उनके बारे में भी कहेंगे, अगर केजरीवाल ने नहीं किया तो उनको भी कहेंगे। आप ये बताइए कि मोदी जी ने ऐसे 2-3 काम ऐसे बताइए जो अच्छे करे हैं, जिसको आप प्रभावित हैं। कोविड के टाइम पे जो उन्होंने तरीके रखे हैं 2021 में, अगर वो सही से नहीं रखा होता तो शायद बहुत से लोगों की डेथ हो गई होती। अच्छा। कोविड के टाइम पे जो उन्होंने किया है, पैंडेमिक के टाइम पे, वो एक बहुत ही अच्छा एक लीडर कर सकता है जो उन्होंने किया है। लेकिन लगातार राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक। वो कह रहे हैं कि मैं एक चीज ये कहूंगी, इसके पहले तो राहुल गांधी की ही सरकार चली, तब तो कुछ नहीं हुआ है। अभी मोदी के टाइम पे वो इतना बोल क्यों रहे हैं? अगेंस्ट ही वो बोल रहे हैं, कुछ अच्छा कर। राहुल गांधी कहते हैं कि वो चिल को जॉब देंगे। कोई चिल को जॉब देता है क्या? कौन देता है? हम जाएंगे चांद पे एंड ऐसी मशीन लगाएंगे कि इधर से ये निकलेगा, उधर से वो, क्या है ये?
ये illogical बातें हैं, बस बातें बनाने की। एक्चुअली ये बस अगेंस्ट में, वो हमेशा मोदी जी के कह रहे हैं ना वो स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था तो वो बोला गया उनसे। वो हमेशा मोदी के अगेंस्ट में रहते हैं, तो कुछ भी होता है वो अगेंस्ट में ही काम। पोजीशन है तो अगेंस्ट में रहेगी ना मैम। बट वो सही भी काम करे तो भी वो अगेंस्ट में रहेंगे। बट हम सपोर्ट बताइए ना, आप राहुल गांधी को बताइए ऑन रिकॉर्ड कि मोदी जी ने क्या काम किए हैं जिससे उनको। मेरे फादर का डायलिसिस चल रहा है हफ्ते में 2 बार, माँ कार्ड पे फ्री पे कर रहे हैं। वो प्राइवेट हॉस्पिटल में फर्स्ट नंबर की सिटी की फर्स्ट हॉस्पिटल में फ्री में करवा रहा हूँ। और मैंने जो मकान लिया ना खुद का, उसमें मेरे को 2.5 लाख की सब्सिडी तुरंत 6 महीने में जमा करके दी है। कौन दे रहा था आज तक? ये डायलिसिस का खर्चा मेरे को कौन देता मेरे को? लगातार जिस तरीके से बातचीत हो रही है, नीतीश कुमार बिहार के सीएम हैं, वो भी कह रहे हैं, वो भी भ्रमण पे निकले हुए हैं। और भाजपा में क्या दिक्कत थी कि नीतीश कुमार ने भाजपा का साथ छोड़ दिया? कह रहे हमें काम नहीं करने दे रही थी भाई। क्या काम नहीं करने सर? वही बताएंगे। 15 साल से काम कर रहे थे तब करने दे रहे थे, अभी नहीं करने दे रहे। नहीं सर, मैं का बैंगन कोई है? नीतीश कुमार जैसा थाली का बैंगन कोई है इंडिया की पॉलिटिक्स में? कोई भी नहीं है। वो किसी के सगे नहीं है, वो सिर्फ सत्ता के सगे हैं। जहां उनको सत्ता मिलेगी, जहां उनको पावर ज्यादा दिखेगी, उनको पता है कि भाजपा में वो थे, लेकिन भाजपा में वो छोटे तबके पे थे। वो अभी वहां जा रहे हैं आरजेडी में, तो उनको पता है कि आरजेडी को उनकी ज्यादा आवश्यकता है। भाजपा तो फिर भी जीत जाएगा अगले दम पे अकेले बार, तो वो फिर उनके किसी काम के नहीं रहेंगे। भाई साहब, जैसे वो 8 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, वो ऐसे खेला बेला करके पीएम की शपथ ना ले लें। ऐसा खेला बेला करके नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ये अपोजिशन में जितनी पार्टीज हैं, ये इनके पास दिक्कत ये है कि ये सब के सब आपस में ही लड़ बैठेंगे। इनमें कोई स्ट्रॉन्ग लीडर इतना नहीं है। गुजराती हूँ सर, दरअसल बात ये बहुत अच्छे है, लेकिन योगी साहब आएंगे ना, योगी मोदी से भी बढ़िया है। और योगी को भी छोड़ दो, अगर आसाम तीसरे योगी आसाम में भी पैदा हो चुके हैं, उनको भी पूछ लेना। पूरे इंडिया में आज हेमंत बिस्वा, योगी आदित्यनाथ जी और नरेंद्र मोदी, ये तीनों की चल रहे हैं सर। तो लगातार कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते नजर आते हैं। नहीं कर रहा सर, आज मुस्लिम सबसे ज्यादा सुरक्षित नरेंद्र मोदी के राज में है। पूरे इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में देख लीजिए सर। सर, मैं बेसिकली अयोध्या से हूँ, बट ये मुस्लिम और हिंदू का जो आप बता रहे हैं, आप अयोध्या जाके देखो, कोई भी मुस्लिम मंदिर बनने के अगेंस्ट में नहीं है। वहाँ के प्रॉपर मुस्लिम से बता रहे हैं, ये बाहर के लोग होते हैं जो वहाँ पे लोगों को जाके माइंड सेटअप करते हैं। और अयोध्या में आज तक तो कभी मंदिर बनने का कुछ काम नहीं हुआ, अब स्टार्ट हो रहा है योगी के राज में। तो अब लोगों को क्यों प्रॉब्लम हो रही है? योगी, कांग्रेस इतने टाइम तक कुछ नहीं हुआ था, अयोध्या देखने लायक नहीं था। आज आप चले जाओ अयोध्या को, अयोध्या कहोगे आप। लगातार जिस तरीके से और भी बहुत सारी कमियां गिनवाने में लगातार लगे हुए हैं। हाँ, मेरी बात सुनिए। आपका मैं मान रहा हूँ, आप जो मोदी जी को मान रही है, योगी जी को मान रही है, उनके काम को मान रही है, लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार और दूसरे अन्य दल हैं, ममता बनर्जी हो गई और इधर से राहुल गांधी हो गए, अगर ये सब एकजुट हो गए, जिस महागठबंधन की बात कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता डगमगा सकती है कुर्सी? नरेंद्र मोदी ही जीतेंगे। अच्छा। हाँ, एक तरफ अगर पॉजिटिव पॉइंट होता है तो थोड़े से निगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं, तो आप निगेटिव क्यों लेके चल रहे हो? पॉजिटिव लेके चलो ना। अगर मोदी की बात करते हो, 80% उनके पास पॉजिटिव पॉइंट होते हैं, 20 मान लेती हूँ निगेटिव है, बट 80% उनके पास पॉजिटिव पॉइंट है जीतने का। अच्छा, आपको महंगाई नहीं लग रही है? जिस तरीके से महंगाई हो रही है, वो लगातार कहते नजर आ रहे हैं विपक्षी पार्टी वाले। नहीं, जिसको लेकर महंगाई की बातचीत हो रही है, सिलेंडर महंगा लग रहा है, पेट्रोल महंगा लग रहा है, सब्जियां महंगी हो गई, और फूड प्रोडक्ट जो हैं उनके ऊपर जीएसटी लगा दी। देख रहे हो गवर्नमेंट, मेरे फादर गवर्नमेंट। आज के पहले 5 साल पहले, अच्छा कांग्रेस के समय में जो रोड का समय था, आज कितना भीड़ा हुआ था रोड। आज देखो कितनी तेज रोड, फ्लाईओवर हो गया, एजुकेशन हो गया। आज देखो अपने देश की अर्थव्यवस्था कहाँ पहुँच गई, और विदेशों में आज से कितना नाम अपना टॉप पे हो गया कि लोग जानते भी लोग, ऐसा है। और इससे पहले हमारा जो इंडिया था, ऑल ओवर वर्ल्ड में इतना कभी फेमस नहीं हुआ था। ये सिर्फ मोदी जी के आने के बाद ही पॉसिबल हुआ है। इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, कितनी बार ऑल ओवर वर्ल्ड में वो विजिट हुए हैं। राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि पहले इतनी महंगाई भी नहीं थी। करते हैं राहुल गांधी, मुझे लगता है बहुत वेल एडुकेटेड हैं, लेकिन वो इस तरह की बातें करते हैं, मतलब लगता ही नहीं है कि वो बिल्कुल पढ़ाई किए हैं। नहीं, आप कहते हैं कि जो स्क्रिप्ट में लिखा था उन्होंने बोला, क्या वो इतने बुद्धू हैं कि जो स्क्रिप्ट में लिखा है वो सिर्फ वही बोल सकते हैं? उनका खुद का सेंस नहीं है कि क्या लिखा और मुझे क्या बोलना चाहिए? बिल्कुल बोल सकते हैं। और ऊपर से जिस तरीके की बातचीत चल रही है, और भी अन्य दल हो गए, नीतीश कुमार हो गए, ममता बनर्जी हो गई। ममता बनर्जी कहती है कि हमारे यहाँ बीजेपी वाले लड़ने के लिए आए थे लेकिन नहीं जीत पाए। हाँ, ऐसे 24 में वो बैठ गई फिर कुर्सी पे। नहीं बैठेंगी। अच्छा, सपोर्ट में खड़ी है ना, उनके पूरी जनता सपोर्ट में खड़ी है। आप यहाँ पे ले लो, आई थिंक यहाँ पे 90%। देखिए
वो ना लगातार टाल ठोकते नजर आ रहे हैं। जितने भी विपक्षी पार्टी के लोग हैं वो कह रहे हैं, जैसे नीतीश कुमार और ममता बनर्जी, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है ऑन रिकॉर्ड। वो ये कह रहे हैं कि 2024 में हम रहे या ना रहे, लेकिन सेंट्रल में मोदी जी नहीं रहेंगे। वो तो वक्त बताएगा ना, 2024 की हम वोटिंग देखेंगे, फिर अभी नहीं बोलेंगे, वो तो वक्त बताएगा। अभी आपको मोदी जी दिखे ताल ठोकते हुए, इन सब में पढ़ते हुए, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके काम से उनके चीजें दिखेंगी। बट ये राजीव गांधी और ये सब सिर्फ टाल ठोक सकते हैं, ये काम नहीं कर रहे हैं, तो ये सिर्फ अगेंस्ट में बात कर रहे हैं, बस बातें कर रहे हैं। और मोदी जी कभी इन सब फालतू कामों में नहीं पड़ते, वो काम करते हैं और अपने काम से उन्होंने आधी जनता को दिखाया है और अपने सपोर्ट में करा है। उन्होंने ऐसा काम किया जिसकी वजह से जनता उनको सपोर्ट करती है। इससे पहले ऐसा काम, ऐसा डेवलपमेंट नहीं। क्या काम आपको लगा है जो अभी 4-5 काम आप बताइए? लग रहा है आप बताइए ना जो आपको लगा है। मुझे तो बहुत कुछ देखने को, बहुत कुछ में क्या क्या आता है? इंडिया काफी डेवलप हो रही है। अभी तो हमारा लेटेस्ट एग्जांपल है ये कोविड के टाइम का, जो आप देख लें। कोविड का आपने बता दिया, और बताइए कुछ। रोड का जो डेवलपमेंट हुआ है रिसेंट में, कितनी सही रोड्स, और पहले रोड की हालत, मैं कानपुर से हूँ और कानपुर की आधी रोड डेवलप हो गई है। मेट्रो स्टार्ट हो रही है कानपुर में, कल्याणपुर से IIT तक ऑलमोस्ट हो गई है, और मुझे लगता है पूरा कानपुर अब लाइक मेट्रो हो जाएगी जैसे दिल्ली में। तो ये सब किस लिए हो रहा है, किसके अंडर में हो रहा है? मोदी जी के अंडर में। पहले ऐसा कभी हुआ था? और बताइए कुछ और काम। जो विदेशों में आज हमारा है इतना वर्चस्व है, जो सारे जो बड़े बड़े देश हैं, रशिया जैसा देश के आज भी हमारा देश तेल खरीद रहा है अमेरिका के विरुद्ध में जाके। इतनी शक्ति आज तक किसी प्रधानमंत्री के अंदर थी कि अमेरिका बोल दे और उसके बाद भी जाके रशिया से जाके तेल खरीद ले। ये डर नहीं है जो आज हमारे अंदर, हमारे देश में, हमारी सरकार में, ये सबसे बड़ी बात है। ये सबसे बड़ी बात है। और ये सुरक्षा बढ़ती जा रही है, और ये सबसे बड़ी बात कि जो हम पाकिस्तान से थोड़ा कम परेशान है। केजरीवाल भी लगातार कह रहे हैं कि मैं महिला सशक्तिकरण के लिए काम करता हूँ, मैंने DTC में महिलाओं के लिए फ्री कर रखा है। कोविड के टाइम पे जो अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी जो हेल्प करी है नरेंद्र मोदी ने वहाँ के लोगों को सेव करने के लिए, उससे वो बहुत इंप्रेस हुए। और अमेरिका के हमारे टर्म्स इंडिया से बहुत सही बन गए। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है? मोदी जी के टूर की वजह से। वो वहाँ जाते हैं, विजिट करते हैं और अपने फॉरेन से। राहुल गांधी तो लगातार कहते नजर आ रहे लोकतंत्र की हत्या हो रही है 2014 के बाद। ऐसा तो राहुल गांधी अपना एफर्ट क्यों नहीं डाल रहे हैं? जब हत्या हो रही है, कह रहे हैं मुझे बनाओ तो सही, तभी तो मैं कुछ करूंगा। वो बनेंगे तभी वो ऐसे कुछ काम कर सकते हैं। मुझे समझ में नहीं आता लोग मैं तो जमीनी स्तर पर लोगों के बीच जाकर, जनता के बीच जाकर, कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर के लिए यात्रा निकाल रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ। मेरी बात सुनिए, वो कह रहे हैं कि मेरी लोकप्रियता लगातार बढ़ती नजर आ रही है। सी वोटर का सर्वे भी यही कह रहा है। तो आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, उसको लेकर कुछ आगे हो सकता है? मुझे ये बताइए, सरकार का कहना है, हर एक सरकार कहती है कि जब मेरी सरकार आएगी तब मैं ये करूंगा, वो करूंगा। वो लोग, मतलब हर एक पार्टी का ऐसा कहना है कि जब हमारी सरकार आएगी। तो वो लोग आने से पहले क्यों नहीं करते? अगर वो लोग पहले से ही सारे काम स्टार्ट कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है, हम उनको वोट करेंगे, हम उनको सपोर्ट करेंगे। वो कह रहे सत्ता में आएंगे, जब फंड आएगा तभी तो करेंगे। फंड तो उन्होंने ही गवर्नमेंट में राज किया 60 इयर्स, बहुत बड़ी बात होती है। और अब बताइए, अब इतने टाइम से मोदी ने इतना, उन्होंने कोई काम किया होता तो हम उन्हें फेवर करते, उन्हें सपोर्ट करते, मोदी जी को क्यों लाते? बट उन्होंने कोई काम नहीं किया और मोदी जी ने काम किया होगा, इसीलिए हम मोदी जी को फेवर करते हैं। और अब यहाँ सभी लोगों से पूछ लीजिए, कोई भी मोदी जी के अगेंस्ट में नहीं बोलेगा, सब उनके सपोर्ट में। इंडिया की 80% जनता जो है मोदी जी के सपोर्ट में ही है। अच्छा। और 20% होंगे जो राहुल गांधी को सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी किस रीजन से मुझे नहीं पता, बट हम सब और इंडिया की आधी जनता मोदी जी के सपोर्ट। अच्छा, लगातार आप कानपुर से आपने बताया आप हो, और लगातार जिस तरीके से अखिलेश यादव जो हैं वो भी कह रहे हैं कि हमारी 80 सीटें लोकसभा हमारी है और 40 जो है बिहार की है, तो दोनों यूपी बिहार मिलके अगर खेला कर दिया तो कैसा रहेगा? यूपी में तो योगी जी ही आएंगे, आप वहाँ पे डाउट, नो डाउट। 24 की बात हो रही है। अरे ठीक है, हाँ, लोकसभा तो कुछ भी हो, बस वहाँ पे योगी सरकार ही रहेगी, ये तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ यहाँ पे। अच्छा, 24 के बाद अगर 24 में PM बन गए नरेंद्र मोदी, उसके बाद फिर किसको मांगते हो? मैं नरेंद्र मोदी को ही मानती हूँ, उसके बाद योगी। उसके बाद योगी। आप? मेरा भी पहले नरेंद्र मोदी फिर योगी जी। अच्छा, कोई खास रीजन योगी जी का? योगी जी के भी काम बहुत किया है उन्होंने, लखनऊ में और हर जगह, मतलब उनके अयोध्या को लेकर जो उन्होंने चीज़ें करी हैं वो बहुत, और वो जैसे एक स्पिरिचुअल पर्सन है खुद में, वो मतलब कौन नहीं मानेगा उन्हें। तो मैं उनके लगातार कहते नजर आते हैं कि बीजेपी वाले हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते नजर आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति वो क्यों करेंगे? ये सब तो खुद ही हो रहा है या कुछ ये र्यूमर फैलाए गए, बट इसमें नरेंद्र मोदी और योगी जी इन्वॉल्व नहीं है। हिंदू मुस्लिम के जो झगड़े हो रहे हैं उसमें इन्वॉल्व नहीं है।